तो दोस्तों यहाँ पर जितने लोग हैं, मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग या तो स्टूडेंट है, या तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या तो यूनिवर्सिटी या कोई भी स्टडी के फील्ड के साथ युक्त है। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है और मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको रिलेटेबल लगे तो ज़रूर कमेंट करना। आगे अगर वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे एक मॉडर्न स्लेवरी में फंसे हुए हैं। हमें कैसे बुद्धू गधा बनाया जाता है, ये सोसाइटी हमें कैसे पागल बनाता है। उसका शिकार मैं भी हूँ, उसका शिकार आप भी है, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें कुछ पता तक नहीं चलता और हम कब ऐसे गधे बन जाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि वर्ल्ड में मोस्ट डिसगस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है। इतना बुरा है कि मैं बोल नहीं सकता कितना बुरा है। आप लोग बहुत लोगों ने सुना होगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बकवास, बहुत ही बेकार, एक घटिया सा एजुकेशन सिस्टम है, और हम उसी में फंस जाते हैं। हम उसमें ऐसे डूब जाते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि हम कब लहर से लहर, पानी से पानी बह जाते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे ज़्यादा घटिया अगर कुछ होता तो मुझे बताना। अगर उससे घटिया तुम्हें कोई चीज़ मिले, कोई चीज़ दिखे तो मुझे बताना। और आप लोग सोचोगे नहीं कि ये एजुकेशन सिस्टम ऊपर देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, पर हम अगर इसके अंदर में घुसे तो हमको रियलिटी चेक होता है कि कैसे हम पागल होते जाते हैं, कैसे हम उल्लू बनते जाते हैं। बात है क्लास 1 का। तब था आई मे बी 2016 या 17 या उससे भी ज़्यादा। तब मैं था क्लास 1 पे और अब मैं हूँ क्लास 12 पे। मैंने जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये साल गुजारे, इनमें मैंने क्या सीखा? मैं तो 1 से 5 तक जो सीखा, क्या मैं 5 से 12 तक वो सीख पाया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने 1 से 5 तक रियल एजुकेशन जो होता है उसको सीखा। कैसे लोगों के साथ बात किया जाता है, कैसे मैथ्स किया जाता है, कोई सम या कोई डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब सीखा। पर जब मैं 7 8 9th 10th इसमें गया, इस क्लास में गया, मैंने क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक डिसगस्टिंग, एक मतलब क्या बोलूँ, ऐसा डिसगस्टिंग चीज़ है कि मुझे कुछ उसमें पता ही नहीं चलता कि क्या से क्या हो जाता है और उसका हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। कुछ भी अगर 0% भी इम्पैक्ट होता मैं बताता, पर उस फालतू चीज़, उस बेहुदा चीज़ का हमारे लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। कुछ काम में नहीं लगता, किसी भी काम में नहीं लगता। सिर्फ जब एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ पर काम लगता है, और जब एग्ज़ाम से निकलते हो सब भूल जाते हो। ऐसा चीज़ का क्या करोगे? ऐसा चीज़ सीख के क्या फ़ायदा? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री या हायर जो मैथ के सॉल्यूशंस है, मैथ के जो प्रॉब्लम है, वो हमारे लाइफ में किस काम में लगते हैं? ये जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये कौन घंटा पढ़ता है? किस काम में लगता है? मुझे तो लगता है ये सब सिलेबस से बाहर कर दिया जाना चाहिए, सिलेबस से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और कुछ अगर अच्छा डाला जा सकता था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो था कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस, मार्केटिंग, मनी मेकिंग, माइंडसेट, डिसिप्लिन, ये सब अगर होता, हमारे इंडिया के बच्चे टॉप पे होते। और हमारे सिलेबस में क्या है? मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब, जो कि कुछ भी काम में नहीं आता, कोई काम में नहीं लगता। कोई एक काम भी अगर तुम मुझे बोल सको तो बोलो, मैं मान लूँगा कि ये चीज़ इस काम में आता है, ये चीज़ इस काम में आता है। कुछ भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम उसे पढ़े ना पढ़े, कोई लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। मेरे लाइफ में तो 0.0% भी चेंज नहीं आया ये सब पढ़ के। मैं पहले भी जो था आज भी वो हूँ।
क्या फ़ायदा जान के कि एक ट्रेन यहाँ से आए एक ट्रेन यहाँ से है, दोनों टक्कर हो जाए तो उसके एक्सेलरेशन क्या है, इसके जो समझ रहे हो, वो सब पढ़ के क्या फ़ायदा क्या। या फिर अगर मैं HCl NaCl इसको मिलाऊँ, क्या फ़ायदा इसको पढ़ के। कोई मेरे लाइफ में चेंज आता है, इससे क्या मुझे कुछ मिलता है। और फिर से तो मुझे बेकार ही बैठना पड़ेगा, पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बेकार ही बैठना पड़ेगा। वही सिर्फ 9 to 5 अगर जॉब कर सकते हो तो करो, नहीं तो कुछ नहीं है। ऐसा इंडिया है हमारा। और हमारे इंडिया में सबसे घटिया चीज़ है कि हम स्किल से ज़्यादा मार्क्स पे फोकस करते हैं। किसका अच्छा मार्क्स आया है, किसने अच्छा परफॉर्म किया एग्ज़ाम में, ये देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसको क्या आता है, ये क्या जानता है, हम ये नहीं देखते। हम देखते हैं कि इसने फिज़िक्स में कितने मार्क्स लाए, इसने मैथ्स में कितने मार्क्स लाए, ये सब देखते हैं। तब तो हम उस बच्चे को वाह वाह बोलते हैं। पर जब वो बड़ा होता है, उस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं बचता उसके लाइफ में। वो मार्क्स सिर्फ बह जाता है, लिटरली बह जाते हैं। इतने डिग्री का क्या करोगे, डिग्री लेकर क्या करोगे अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, अगर तुम कुछ क्रिएटिव कर नहीं सकते, कुछ बना नहीं सकते, कैमरा के आगे बोल नहीं सकते, तो क्या करोगे डिग्री लेकर। अभी जो 2026 में JEE मेंस का जो रिज़ल्ट है, उसमें जो टॉपर है उसको देखा आपने, कैसे वो नाच रहा था। आपको रोबोट लगा कि नहीं, मुझे जेन्युइनली बताना, आपको वो डांस रोबोट से ज़्यादा क्या लगा। मुझे तो एक मैन मेकिंग रोबोट लगा। वो जो लड़का था जो 400 या 395 में 395 लाया था, वो तो एक रोबोट था, लिटरली एक रोबोट। और जो एक मीम वायरल हुआ था, वो मसरूर और मारूफ, वो लोग तो दिन भर पढ़ते थे, सुबेरे उठते थे फिर पढ़ने चले जाते थे, ऐसे बोलते हैं वो लोग। और जो टॉपर है, वो फर्स्ट रैंकर जो है, उसको अच्छे से बात करना नहीं आता। उससे जो कमेंटेटर है, वो जो न्यूज़ वाला है, उससे पूछ रहा है कि आपका डेली रूटीन क्या है। वो ऐसे बात कर रहा है, मैं डेली रूटीन तो ऐसे बात कर रहा था वो। कोई इसे भाव देगा? अगर ये बंदा जाके कोई एडवाइस भी देगा, क्या वो सुनेगा कोई? मुझे तो नहीं लगता। उसमें ना कोई कॉन्फिडेंस है, ना कोई पावर है, ना कोई विल पावर है, कुछ भी नहीं है। मतलब ज़ीरो टेस्टोस्टेरॉन। उसका जो टेस्टोस्टेरॉन है वो ज़ीरो पे है। हम सब का जो वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारा कितना है पता नहीं, मेरा जो है, मैं मानता हूँ कि मेरा 1% तो है और उसका ज़ीरो है। मेरा अगर 1 है, उसका ज़ीरो है। वो तो एक लड़की है, लड़की। वो कैमरे में देख के बात नहीं कर सकता, कैसे बात करते हैं ये तक पता नहीं। और हमारे स्कूल में जो प्रोजेक्ट देते हैं, ये जो असाइनमेंट देते हैं, ये कौन काम में आता है। ये तो और भी ज़्यादा घटिया चीज़ है कि आप कुछ देख के लिखो, उसको जमा करो, उसके पीछे नंबर लाओ। एक भी फ़ायदा बताओ इसका। मैंने जो बताया, एक भी फ़ायदा बताओ कि इसमें ये फ़ायदा है, इस असाइनमेंट को लिख के मैंने ये सीखा। कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। एकदम ज़ीरो नॉलेज गेन होता है। असाइनमेंट को सिर्फ कॉपी कर दो और उसको अच्छे से बनाओ और फिर जमा करके आओ स्कूल में, और उसके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अगर उस टाइम में मैंने और कुछ सीखा होता, मैंने और कुछ करता, मैं कोई म्यूज़िक करता, ड्राइंग करता, मेरे टाइम वेस्ट नहीं होते, मैं वीडियो बनाता। मैं उस फालतू चीज़ को करके मैंने टाइम बिताया, मैंने समय बर्बाद किया वो फालतू चीज़ को करके। और टीचर लोगों को पता होता है कि उसने, जो स्टूडेंट है, उसने कॉपी किया है। एकदम मोबाइल में से देखा है, चैट जीपीटी से देखा है, उसको कॉपी कर दिया है। फिर भी वो बोलेंगे कि बनाओ बनाओ बनाओ, फिर भी बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मत बनाओ, फिर भी बोलेंगे बनाओ। कुछ फ़ायदा हो या ना हो, फिर भी बनाओ। टीचर को पता होता है कि उसने कॉपी किया है, फिर भी बोलेंगे बनाओ।
ऐसा एजुकेशन सिस्टम है हमारा, एकदम घटिया, एकदम थू। सबसे अच्छे होते बैक बेंचर्स, जिसको कोई मार्क्स का फिक्र नहीं, कोई एग्ज़ाम में कितना आया इसका फिक्र नहीं, वो है असली धुरंधर, उसको बोलते हैं लाइफ। बैक बेंचर इज़ द रियल हीरो। कोई टॉपर, कोई एवरेज असली हीरो नहीं है। बैक बेंचर जो है वो आगे देख के वो आगे बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा, अच्छा बिजनेस बैक बेंचर ही सिर्फ कर सकता है। ये टॉपर, एवरेज ये सब नहीं कर सकता। वो लोग सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ते हैं। और जो बैक बेंचर होते हैं वो मार्क्स का परवाह नहीं करते, वो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या किया जाएगा, ये सब देखते हैं। और मैं तुम्हारे फीड में खो ना जाऊँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग पता है क्या है, एक स्लेवरी में फंस जाते हैं, मॉडर्न स्लेवरी। जो नौकर होते हैं और जो ऊपर बैठे हैं वो लोग हमको चलाते हैं। मॉडर्न स्लेवरी मीनिंग एक नौकर और एक मालिक। हम नौकर हैं और जो स्कूल है, एजुकेशन सिस्टम है, वो है मालिक। वो सब लोग हमें दौड़ाते हैं, भगाते हैं। एक रस्सी बंधा होता है हमारे साथ कि हम ऐसे ही करेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे ऐसा ही करेंगे। मतलब एक कुत्ते की दौड़ दौड़ाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक करना है, इसके आगे अगर तुम गए तो तुम्हें पनिशमेंट किया जाएगा। अगर तुमने स्कूल में लंबे बाल रखे तुमको मारा जाएगा। अगर तुमने ये किया तो तुम एक फेलियर हो। ऐसे इमोशनल डैमेज करते हैं। कोई बंदा अगर बड़े बाल से अच्छे से जी सकता है तो स्कूल टीचर्स क्या प्रॉब्लम है उनसे? बाल उसका खुद का है, वो खुद केयर करता है, वो क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। अगर तुमने इसके खिलाफ़ नहीं सोचा, आज से सोचा शुरू करो। आज से सोचना शुरू करो। बिल्कुल एक स्लेव नहीं बनना है तुमको इंडिपेंडेंट होना है। इस मॉडर्न स्लेवरी से बाहर निकलना है। इसको डैमेज करना है तुम्हें। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसको तुम्हें डैमेज करना है। हम अगर एक साथ नहीं हुए, एक साथ नहीं पलटे तो ये डैमेज नहीं होगा।